ये उस समय का वर्णन है जब राम और रावण के बीच युद्ध होने की जितनी भी संभावनाएं थीं वो प्रबल हो चुकी थीं। असंभावनाएं सारी मिट चुकी थीं। तो उस समय ये प्रस्ताव आया कि आखिर एक अंतिम प्रयास हम अवश्य करें और इस महायुद्ध को रोका जा सके। तो इस कविता को सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि महायुद्ध रावण और राम का टल रहा कई दिनों से था, होगा क्या परिणाम आखिर भीषण भय हर एक दिलों में था। अंतिम अवसर दें रावण को, शायद सद्बुद्धि आ जाए और लंका के जन भी भीषण विध्वंस से बच जाएं। अंतिम प्रयास हम करें एक, जामवंत ने बात कही, सब सहमत थे जामवंत से, तो सबने भी हाँ कर दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि भेजें आखिर अब किसे वहाँ, ये प्रश्न बड़ा ही मुश्किल है। और हनुमत को फिर से भेजें क्या केवल एक यही हल है। इतने में बाली पुत्र अंगद की ओर सबका ध्यान जाता है कि बाली पुत्र अंगद में सबको एक नई आस दिखाई दी, और मैं ही जाऊंगा लंका में, अंगद की आवाज़ सुनाई दी। अंगद ने प्रस्थान किया लंका, जाते ही डंका बजा दिया, और हम ना ही शांति उपासक हैं, जाते ही शंका मिटा दिया। द्वारपाल ने अंगद को जब गदा त्यागने को बोला, इतने में अंगद के अंदर का वीर पुरुष हंसकर बोला, तुम मेरी गदा अपवित्र करो, इसका कोई काम नहीं, ये मेरी शक्ति साधना है, ये क्रीड़ा का सामान नहीं। मैं रामादल से आया हूँ, ये रामादल ही जाएगी, और मैं सकुशल पहुँचा लंका में, मेरा संदेश सुनाएगी। इतना कहे गदा उछाल दिया, वो अंबर के उस पार गई, और कितने ही धनुष दानवों को वो जाते जाते मार गई। रावण की भरी सभा के मध्य जब अंगद ने प्रस्थान किया, जाते ही लंकापति रावण को सादर सहित प्रणाम किया। अब अंगद अपना परिचय देते हैं कि मैं बालीपुत्र किष्किंधा कुमार राघव का सेना नायक हूँ, लाया हूँ शांति का प्रस्ताव, इस समय एक प्रस्तावक हूँ। यदि भीषण युद्ध से बचना है तो सीता माता को मुक्त करो, हो जाओ समर्पित राघव को, लंका को भय से मुक्त करो। रावण ये भी सुन न सका कि अंगद बाली का सुत है। रावण ये भी सुन न सका कि अंगद बाली का सुत है, और रावण को समझाने को बाली कुमार ही प्रस्तुत है। रावण ने पहली चाल चली, बाली को राम ने मारा है। रावण ने पहली चाल चली कि बाली को राम ने मारा है, बनकर आए हो जिसके अनुचर वो तो उनका हत्यारा है। तुम उस राघव के हितकर हो जो स्वयं से देश निकाला है, पत्नी के कारण भटक रहा भ्राता संग वो दुखियारा है। अब अंगद उसका उत्तर देते हैं कि मैं उस राघव का सेवक हूँ जो पितृवचन को निभाते हैं। मैं उस राघव का सेवक हूँ जो पितृवचन को निभाते हैं। मैं उस राघव का सेवक हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मैं उस बाली का बेटा हूँ जिसने तुमको ललकारा था, कांख में तुमको रखा था और 6 माह गुजारा था। मैं लाया हूँ शांति प्रस्ताव, सो बीती बातों का काम नहीं। मैं लाया हूँ शांति प्रस्ताव, सो बीती बातों का काम नहीं, और जब तक न मिले सीता उनको तब तक हमको आराम नहीं। यदि मेरा पांव उठा लोगे मैं स्वयं पराजय मानूंगा, राघव के साथ सकल रामादल हार को स्वीकारूंगा। जितने भी बाहुबली रावण के सबने साहस भरपूर किया, अंगद ने क्षण भर में ही उन सबको चकनाचूर किया। मेघनाथ की शक्ति भी अंगद का पांव हिला न सकी, अंगद की प्रतिज्ञा और साहस को तिल भर वो डिगा न सकी। अंगद का पैर बना भूधर, वो शक्ति कोई मिटा न सका। पैर उठाना दूर रहा, तिल भर भी कोई हिला न सका। हार मान ली सबने जब रावण ने प्रतिकार किया, अंगद का पैर उठाने की चेतावनी स्वीकार किया। इतने में अंगद बोल उठे, धरती अंबर भी डोल उठे। अंगद का पैर उठाने को अब लंकापति भी बोल उठे। मैं तो समझा था लंका में शूरवीर भी मिलते हैं, लेकिन ये सब तो शाख वही जो धरती में ही खिलते हैं। यदि पैर पकड़ने हैं तुझको तो आओ मैं ले चलता हूँ। यदि पैर पकड़ने हैं तुझको तो आओ मैं ले चलता हूँ। प्रभु राम के चरणों में तुझको भी अर्पित करता हूँ। मेरे पैर पकड़ने से अब होगा तेरा कल्याण नहीं, श्री राम के पग यदि छू भी ले ये होगा कम वरदान नहीं। इतना कहे अंगद पग डोला, धरती भी उतनी डोल गई। इतना कहे अंगद पग डोला, धरती भी उतनी डोल गई। जाते जाते अंगद की बातें भी रावण की बुद्धि खोल गई। अहंकार भी टूट गया, इंद्रजीत दश आनन का।
अहंकार भी टूट गया इंद्रजीत दश आनन का, और भीषण रण होना निश्चित है रावण और जग के तारण का। भीषण रण होना निश्चित है रावण और जग के तारण का।